ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फैट लॉस सिर्फ जिम एक्सरसाइज या रनिंग से हो सकता है, बट असलियत तो ये है कि ये सब चीज़ें आर जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ बिगर पिक्चर। आपके पूरे दिन की मूवमेंट ये डिसाइड करती है कि आप कितना फैट लॉस कर पाओगे। बाकी दिन भर जब आप मूव करते हो उसे कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब चलना, स्टेयर्स लेना, खड़े होकर काम करना या फ़ोन पर बात करते हुए थोड़ा पेस करना यानी कि वॉक करना, ये सब कैलोरीज बर्न करता है बिना वर्कआउट के। जिम का 1 घंटा अच्छा है, लेकिन असली गेम होता है बाकी के 23 घंटे। तो आज से थोड़ा मूव करना स्टार्ट कर दो। अब इसके 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, मेटाबॉलिज्म बूस्ट। आपकी बॉडी दिन भर एक्टिव रहती है तो कैलोरीज बर्न ज़्यादा होती है। नंबर 2, नो एक्स्ट्रा विल पावर। ये काम कोई एक्स्ट्रा जिम टाइम नहीं मांगता, बस डेली हैबिट्स में थोड़े थोड़े चेंजेस कर लो, उतना ही बहुत है। नंबर 3, माइंडसेट शिफ्ट। जब आप इन छोटी छोटी मूवमेंट्स को फैट लॉस का स्टेप समझने लगते हो तब आप अनकॉन्शियस लेवल पे भी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो। एंड फैट लॉस के साथ साथ आप हेल्थ की बाकी कैटेगरीज में भी इंप्रूव करने लगते हो। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल है। ब्रेन को लगता है कि ये एफर्टलेस मूवमेंट है, तो स्ट्रेस कम हो जाता है और कंसिस्टेंसी ज़्यादा। और रिजल्ट्स, फैट लॉस का प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो जाता है और आप ज़्यादा एनर्जी फील करते हो। तो अपनी लाइफ में छोटा सा चेंज कर लो, बहुत हेल्प करेगी। तो इसी के साथ स्वागत है आपका एक बिल्कुल नई वीडियो में। आज है मेरा डे 9 ऑफ फैट लॉस और इसी के साथ सबसे पहले वार्म अप करके मैंने किए 120 पुशअप्स ख़त्म करने के बाद मैंने किए स्क्वाट्स और आज मैंने टोटल में किए 65 स्क्वाट्स, जिसकी वजह से मेरी लेग्स भी अच्छे तरीके से ट्रेन हो गई। आज धीरे धीरे करके लेग्स और इम्प्रूव कर रही हैं। और स्क्वाट्स ख़त्म करने के बाद मैंने करी अपनी अगली एक्सरसाइज जो कि थे सिटअप्स एंड आज मैंने टोटल में किए 65 सिटअप्स। और धीरे धीरे टाइम के साथ सिटअप्स करने अब उतने मुश्किल नहीं लग रहे हैं। अब मेरे को इनको कंप्लीट करने में कम टाइम लगता है। हालांकि इसकी क्वांटिटी मैं हर रोज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ, बट लेकिन इसके बावजूद भी कम टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है। बस कुछ और फैट कम हो जाए फिर एब्स भी विजिबल हो जाएंगे। एंड इसके बाद मैंने एब्स की कुछ और एक्सरसाइज करी। सबसे पहले मैंने करा हैंड टू टो टचेस का 1 सेट। देन इस एक्सरसाइज के बाद अगला करा मैंने रशियन ट्विस्ट का 1 सेट। देन रशियन ट्विस्ट करके मैंने करी लेग रेजिस का भी 1 सेट। एंड इसके बाद मैंने किया 1 मिनट का प्लैंक। देन उसके बाद साइकिल क्रंचेस का भी 1 सेट। देन उसके बाद मैंने लगाया 1 सेट ऑफ फ्लटर किक्स, जिसके बाद मेरे एब्स अच्छे तरीके से ट्रिगर हो गए थे। अब आज के लिए एब्स की एक्सरसाइजेज में सिर्फ इतना ही। अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ जो कि हैं पुलअप्स। एंड आज मैंने टोटल में किए 65 पुलअप्स। धीरे धीरे करके पुलअप्स के मामले में भी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी क्वांटिटी हर रोज़ बढ़ाता जाऊँ। अब चाहे उतनी मुझसे लगे या ना लगे, बट एटलीस्ट कोशिश करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेरी बॉडी पुश करेगी खुद को, जिससे ग्रोथ होगी ही होगी। एंड अब चेक कर लेते हैं अपनी आज की कंडीशनिंग। आज की एक्सरसाइजेस की क्वांटिटी बढ़िया रही, इसलिए पूरी बॉडी में अच्छा खासा पंप देखने को मिला। धीरे धीरे करके फैट कम होता जा रहा है। पिछली बार मैंने जब वेट नापा था तो वो 87 केजीज कुछ था एंड आज जब मैंने वो नापा है तो वह 84 केजीज है। मतलब ये चीज़ वर्क तो कर रही है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इसको 75 तक लेके जाऊँ, बट इस बीच में ये ध्यान भी रखना होगा कि मसल लॉस ना हो। इसके लिए मैं अपने डाइट पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना चाहूँगा। बट सही में यार, इसको करने में बहुत एफर्ट लगते हैं। अगर मैं इस चीज़ को अच्छे से कर रहा होता तो अब तक मेरी बॉडी एक अच्छे शेप में आ जाती। बट लेकिन मेन चीज़ ये है कि ग्रोथ होती रहनी चाहिए और वो हो रही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड सत श्री अकाल जी।